कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार 14 फरवरी तक गिर जाएंगी। वो अकोला में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ बैठक करने और अमरावती स्नातक निर्वाचन सीट से उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आए थे। इस दौरान उन्होंने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार फिर असंवैधानिक है ये बताया। इस मुद्दे पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं हे जे सरकार आहे, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांचं हे सरकारच असंविधानिक सरकार आहे। माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनच्या बद्दलचं 16 आमदारांचं ते प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्टात चाललेलं आहे। 14 तारखेला त्याची तारीख आहे आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की त्या दिवशी हा निकाल लागेल। मुहूर्त नाहीच आहे, काल धनुष्यबाणावर निर्णय होणार हे कोर्टाने सांगितलं आणि विश्वास आहे आम्हाला की ही शिवजयंती सुद्धा हे सरकार पाहणार नाही। 19 फेब्रुवारीच्या पूर्वी महाराष्ट्रातलं शिंदे फडणवीस सरकार कोसळेल हे आता काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नाना पटोले साहेबांनी सांगितलं आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे हे सरकार डिस्क्वालिफाइड होणार आणि महाराष्ट्रामध्ये हे सरकार तुम्हाला आउट घटकेचं सरकार ठरलेलं दिसेल। क्रिकेटर उमेश यादव के साथ उसके मैनेजर ने ही धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भेजे गए पैसे के गबन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जांच पूरी करने के बाद मामला दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी उमेश यादव के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की अपराध शाखा ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह पूरा मामला वर्ष 2014-15 के बीच का है, जिसकी जांच का जिम्मा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास था। जांच पूरी हो गई है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि उमेश यादव के साथ धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त ही था, जिसे यादव ने मैनेजर बनाया था। इस मामले में आरोपी 37 वर्षीय शैलेश दत्ता ठाकरे उमेश यादव का दोस्त था। वर्ष 2014-15 में उमेश यादव भारतीय टीम का हिस्सा थे और मैच खेलने के लिए देश दुनिया में जाया करते थे। इस दौरान अपने पर्सनल कामों को देखने के लिए उमेश ने शैलेश को मैनेजर बनाया था। बतौर मैनेजर शैलेश उमेश के पत्र व्यवहार, इनकम टैक्स, बैंक के साथ अन्य कामों को देखा करता था। इसी दौरान एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उमेश यादव ने आरोपी के MSCB कॉलोनी के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 44 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन आरोपी ने उमेश के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। उमेश को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शैलेश से पूछा, जिस पर गोलमोल जवाब मिलने के बाद उमेश ने कोराड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। जो क्रिकेटर है उमेश यादव, उनके जो पहचान वाले हैं शैलेश ठाकरे, उन्होंने 44 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए थे। लेकिन जो शैलेश ठाकरे है उन्होंने उमेश यादव इनके नाम से नहीं लेते हुए खुद के नाम से एक प्रॉपर्टी ले ली है। और ये जो सब पूरा मामला है वो उनको करीबन 6 या 9 महीने पहले पता चला है। उसके बाद उन दोनों में संवाद होता रहा, लेकिन जब उमेश यादव इनको पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो वो पुलिस के पास अप्रोच हुए और उसमें अभी कोराड़ी पुलिस स्टेशन में 20/23 नंबर का गुना दाखिल हुआ है, जिसमें सेक्शंस लगे हुए 406, 420 और अभी आरोपी अभी तक अटक होना बाकी है उसमें। और शैलेश ठाकरे पहले से उनके पहचान वाले हैं, कुछ दिन उनके मैनेजर करके भी वो काम करते हैं। बुरहान से खामगांव की ओर तेज रफ्तार से आ रहे कार चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और कार 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि 20 फीट की गहराई पर कार कुछ पेड़ों पर अटक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अकोला से कॉलेज के 4 से 5 युवक किसी काम से बुल्ढाना आए थे। काम खत्म कर कार से अकोला लौटते समय ज्ञानगंगा अभयारण्य के बुल्ढाना रेंज के उत्तरी देवहारी बीट के लाल माटी घाट के एक मोड़ पर तेज रफ्तार कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। करीब 20 फीट की गहराई में कुछ पेड़ों पर कार फंस जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए। कोपरगांव रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकरण के कार्य और कोपरगांव रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी। इसके अनुसार 21, 22 और 23 जनवरी को कोल्हापुर से चलने वाली कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 25 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही इस रूट की कुछ ट्रेनें वैकल्पिक रूट से चलने वाली है।
23 व 24 जनवरी को रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण व कोपरगांव रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस काम की वजह से दक्षिण पूर्व व मध्य रेलवे पर चलने वाली कुछ ट्रेनों का यातायात प्रभावित होगा। 21, 22 व 23 जनवरी को कोल्हापुर से चलने वाली कोल्हापुर गोंदिया एक्सप्रेस इसी काम के चलते रद्द की गई है। साथ ही 23, 24 और 25 जनवरी को गोंदिया से चलने वाली कोल्हापुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अजनी पुणे एक्सप्रेस, नागपुर पुणे हमसफर एक्सप्रेस, नागपुर बल्लारशाह काजीपेट एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दौंड पुणे, पुणे अजनी हमसफर एक्सप्रेस, हटिया पुणे एक्सप्रेस को वैकल्पिक रूटों पर चलाने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर रेल मंत्रालय की ओर से विकास अवधारणा के तहत रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाना है। इसके तहत बुल्ढाना जिले के मलकापुर नांदुरा शेगांव रेलवे स्टेशन को अन्य विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल किया गया है। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल में 15 रेलवे स्टेशन के विकास के लिए मास्टर प्लान, फेज प्लान बनाने की दृष्टि से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास किया जाना है। विकास अवधारणा में रूफ प्लाजा, वाइड एंट्रेंस, एक्सटीरियर एरिया डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव लॉज, स्टेशन अप्रोच, सर्कुलेटिंग एरिया, लैंडस्केपिंग, सेकेंड एंट्रेंस, मॉडल टॉयलेट, प्लेटफॉर्म सरफेस, केबल ट्रेस, फर्नीचर, LED बोर्ड आदि शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं में सेंट्रल रेलवे भुसावल मंडल के बडनेरा, मूर्तिजापुर, पचोरा, चालीसगांव, नंदगांव, मनमाड़, लासलगांव, देवलाली, धुले, नेपानगर, रावेर, सवादा स्टेशन के साथ साथ बुल्ढाना जिले के मलकापुर, नांदुरा, शेगांव ये स्टेशन शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं के संबंध में मध्य रेलवे भुसावल बोर्ड द्वारा हाल ही में प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। अब ये 15 रेलवे स्टेशन आने वाले वर्षों में विकास के मामलों में एक बड़े परिवर्तन से गुजरेंगे। इन रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेलवे स्टेशन में भी बदलाव होगा। शेगांव में एक घर में चोरी के बाद चोर कैमरे में कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। शेगांव में 2 चोरों ने एक बंद घर में घुसकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकद लूट ली। शेगांव शहर के बस स्टेशन क्षेत्र के मटकरी गली के आनंद पल्लीवाल के घर में ये चोरी की घटना हुई। दोनों चोर पास के ही एक CCTV कैमरे में कैद हो गए। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला के जनोरकर मंगल कार्यालय में आयोजित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार साहित्य सम्मेलन का ग्रंथ डिंडी से बिगुल बजा। ग्रंथ डिंडी की पूजा संत तुकाराम अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ ने की। इस अवसर पर गुरुदेव सेवा मंडल प्रचारक एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संत तुकाराम महाराज चौक से इस ग्रंथ दिंडी की शुरुआत हुई। इस ग्रंथ दिंडी में जय बजरंग विद्यालय कुंभारी के स्काउट गाइड का अनुशासित संचालन आकर्षण का केंद्र बना, तो इस ग्रंथ दिंडी में कई वारकरी दिंडियों ने भाग लिया। विचार साहित्य सम्मेलन के आयोजन स्थल पर ग्रंथ दिंडी का समापन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में सुशील महाराज वनवे, रविंद्र मुनगांवकर, एडवोकेट वंदना कोल्हे, शिवाजी महसने, शेख गुरुजी, श्री कृष्ण सावली गुरुजी का सत्कार किया गया। आचार्य वेरुलकर गुरुजी ने उद्घाटन सत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए जीवन में शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संस्कारी शिक्षा से ही बुद्धिमान पीढ़ी के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संतों का विचार मौलिक है। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता को अच्छा प्रतिसाद मिला। साथ ही अमरावती से गुरुदेव प्रचारक नामदेव गव्हाले महाराज और देवरी के वरिष्ठ ग्राम गीता प्रचारक रामेश्वर चांडक को ग्राम गीता जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तन मन से गुरुदेव भजेंगे, तिर जाएंगे उजियारा है जीवन का उजियारा। श्री गुरुदेव की नारी जड़ बुद्धि चेतन कर डारी, दूर किया अंधियारा। अकोला उप प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय की ओर से शुक्रवार 20 जनवरी को पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित मार्गदर्शन किया। अधिकारी जयश्री दूतोंडे के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र, शिक्षकों व स्कूल बस चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। इसके अलावा सड़क सुरक्षा नियमों पर एक क्विज आयोजित की गई और सही उत्तर देने वाले छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के हस्तलिखित नोटबुक देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय कार्यालय अकोला में उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दूतोंडे के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत वाहन चालकों के
लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 98 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। देश आपला मुक्त करेल अशी मी प्रतिज्ञा घेत आहे। अकोला जिला अमेचर बास्केटबॉल एसोसिएशन एवं अकोला जिला खेल अधिकारी कार्यालय अकोला के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय अंडर 17 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में शुरू हुआ है। 21 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में अकोला के सभी नामी स्कूलों की टीमें भाग लिया है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अकोला एजुकेशन सोसाइटी अकोला के सचिव अमरावती करने की। उन्होंने खेल के मैदान का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य माधव मुंशी, जिला खेल अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट, जावेद अली व ब्रिजेश नायर उपस्थित थे। पहले मैच में बॉयज ग्रुप में माउंट कार्मल ने सैनिकी स्कूल को 17-14 के अंतर से हराया, जबकि दूसरे मैच में पोदार स्कूल के खिलाड़ियों ने ज्ञानेश्वरी स्कूल की टीम को 14-2 के अंतर से हराया। गर्ल्स ग्रुप में भी कार्मेल और पोदार स्कूल विजयी रहे। इस अवसर पर स्वप्निल बंसोड़, अंकुश ढोने, प्रणव अहेरकर, शुभम गोपनारायण, गौरव गिरी ने पंच की भूमिका निभाई। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।